चलो आ जाओ, लिखो तो क्या नहीं हुआ। जो भी इसमें दिक्कत है। चलो करेगा कोई। रिवर्स का मतलब उधर से इधर या इधर से उधर? इधर से उधर। अच्छा है, हम ही कर दे। यार चार पांच रास्ते हैं, पता कैसे नहीं चल रहा है। हम सोच रहे कौन शॉर्टेस्ट रास्ते पकड़े। चलो दो चार रास्ते पर दिखा रहा हूँ। 4H या जो भी हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, C2H5NCH3 गोल्ड 1। चलो इससे भी कर सकते हैं कि इधर से भी देखो जो तुम्हारे लिए इजी लगे। CH3 MgBr, H2 और H प्लस, राइट। क्या बनेगा? COCH3, राइट। मिथाइल डाई मिथाइल एमाइन, ये बन गया एसीटोन पार्शियली। इसको ऑक्सीडेशन कर दो विग्रस, KMnO4 ऑब्लिक H प्लस, एसिटिक एसिड PCl5। इसको नहीं, नहीं इससे नहीं बनेगा। 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन में नो रिएक्शन। यहीं से हटा दूं? चलो और बोलोगे? एक सेकंड, एक सेकंड। क्या? मिथाइल डाई मिथाइल बेंजोएट। बोलो जी आईपैक नेम। मिथाइल डाई मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल डाई मिथाइल बेंजोएट, नेम बोलो। क्वेश्चन कौन सा छोड़ो, नाम बोल ही रही है। मिथाइल डाई मिथाइल बेंजोएट।
क्या क्या रिपीट? मिथाइल 2,4 डाइमिथाइल बेंजोइक। सही बोल रहा है। सही बोल रहा है। चलो आ जाओ। ये बोल मेरा भी लिख दिया। फॉर्मूला लिखो, फिर पोजीशन सबको समझा दो। क्यों मेरे किताब नहीं पढ़ता होता है, ये पता चल रहा। अरे यार उसको पूरा साफ करो, फ्रेश पेज पे करो। हाँ, सबको दिखे क्लियर। ये कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन है। बोलो जी, आगे क्या बोलना है? सही होता है ये। मैं नहीं कर बोला। नेम बोलो इसका। यही होमवर्क नहीं करने से। हाँ, बोलो जी इसका नाम। दूसरा नाम। एम मिथाइल एम डाइमिथाइल बेंजोइक। और तो पैरा पे कैसे चला गया? मतलब ये 200 रूल रहा था तो प्रॉब्लम था, दो ही रूल है, मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, मेटा डाइमिथाइल बेंजोएट, राइट। और आगे कुछ पूछना है क्या इसमें? अरे कन्वर्जन है, क्या है? फिनाइल कार्बाइड, राइट। ये है फिनाइल कार्बाइड। ठीक है। देखो जी, या तो ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 ऑब्लिक H प्लस, क्या बनेगा? राइट, वो एज इट इज रहेगा। क्या हुआ? बोलो। हैं? और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी को रट लेना है। बोलो। ये जो ये थर्ड वाला भी नहीं हटेगा क्या? CO2 CH3 नहीं, स्टर है। इसको हाइड्रोलिसिस, या तो हाइड्रोलिसिस कर दो, हाँ तब तीनों हट जाएगा। आपको हमेशा पहले बेंजीन भी बताता है, फिर एल्काइलेशन करता है, फिर इग्निशन करता है। मैंने वीडियो बहुत बार देखी था, तो इसका बैटरी को लगा के बोलो और क्या डाउट है इसमें? इसको जो प्रॉब्लम है बोलते जाओ, और भी रास्ते हैं। अब जो बोल रहा है ठीक है, बोल रहा है हाइड्रोलिसिस करके पहले उसको एसिड बना दो।
क्या करें, क्वेश्चन करना है, राइट। इसमें क्या करना है, चलो इस बोर्ड पे क्वेश्चन लिखो, सबसे बनवाते हैं, अच्छी बात है। चलो सही है ये, अच्छा। यहाँ असाइनमेंट अभी नहीं मिला है, सर से बोल दिया था कि सर इनको जितना टेस्ट अब लेना है लेवल 2 लेवल 3 तो करे, लेते हैं। नंबर कैसे आ रहे हैं यार, हमको तो पता भी नहीं चल रहा है। अभी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड की क्वेश्चन होगा तो अरे यार अभी लेवल तो तो धीरे धीरे आप करेंगे, एक ही क्वेश्चन है, लिखती जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक साथ कर देंगे। अच्छा बहुत सारे हैं तो पहले 3 लिखो, अच्छी बात है। अब जो डाउट हो वही पूछना। हाँ 3 क्वेश्चन लिखो। तो वही सब मैप करने से बनेगा, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन सब। वाह बस हो गया, चलो जी रहने दो बस। पहला तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन राइट है रॉन्ग है मिस्टेक है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला का आंसर चलो बोर्ड पे लिख दो। सेकंड वाले में क्या गलती लग रहा है, या सब सही है, या हमको देखने में प्रॉब्लम है। हाँ CH2 लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं डबल बॉन्ड है, तब कैसे लिख दिया, तब तो यार तब प्रिंटिंग, चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है मान लो, उसके लिए लड़ाई नहीं करना है, राइट। पार्शियली होगा तो एक पे जाएगा, बाई प्रोडक्ट लिख देगा HBr तो और सही रहेगा, अगर कंप्लीट द रिएक्शन होगा तो, कंप्लीट होगा तो दोनों लिखना होगा। चलो जी दूसरा देखो, दूसरा हम्म ये सब मैप पे किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन नया लग रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, मैनेज केवल करना है, पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा, ये दिमाग से करोगे तो हो जाएगा। यहाँ का क्वेश्चन, अच्छा चलो तब तो और अच्छी बात है, बन रहे क्वेश्चन नहीं बन रहे। हाँ बन रहे तो डाउट्स तो आ रहे अच्छा डाउट्स आ, हाँ ठीक है, डाउट्स तो आना ही चाहिए, डाउट्स नहीं आएगा तो करोगे ही नहीं। चलो लिख दो। सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अब पूछना नहीं है, सेकंड स्टेप में आपने वाले बात में तो H2 रहेगी, H3PO2 तो H2 लिखना जरूरी है सर, H2 भी है ना सेकंड स्टेप में। अब ये पता नहीं ऊपर जो लिखी है कैसा, तो मैं CH और कुछ तो नहीं है वो, चलो CH3 है तो ठीक है, तब H2O कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट पैरा सॉरी मेटा नाइट्रोटोलिन बन जाएगा, बस वही बना दो। H3PO2 को क्या कहते हैं, हाइपोफास्फोरस, अच्छा नेमिंग अभी नहीं करा है, तो वो एलिमिनेट कर देगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डायरेक्ट
इसके अनुसार अगर ये CH3 है तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये सब इंट्रेंस में ऐसे 1 2 3 करके लिखता है, बोर्ड में ABC कर देता है। यही सब कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा हो मैप में अपने डालते जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए और देखोगे तो घबरा जाओगे, कैसे कहाँ से आया। इसी को क्वेश्चन को लिख देगा, HNO2 भी लिख देगा, केवल HNO2 लिख के भी प्रोडक्ट कहेगा लिखने के लिए। मतलब है कि कराए होंगे मैकेनिज्म, NaNO2 प्लस HCl चेंज इनटू NaCl प्लस HNO2, वही HNO2 फर्दर रिएक्ट कर जाता है। तुम्हारे NCERT बुक में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनालीन, ये क्लास में भी कराया था कि एनालीन HNO2 से क्या बनेगा। ये प्रॉब्लम N2Cl, राइट राइट, बहुत सही। एलिफैटिक में अल्कोहल, एरोमेटिक में डाइजोनियम सॉल्ट, और इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तब अल्कोहल। तो वही हमको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा वो अल्कोहल होगा, तो उससे तो टॉलिन रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे भी आता है, ये थोड़ा इजी हो गया, ये थोड़ा टफ हो गया। इसी का प्रोडक्ट ये है, बहुत बार NCERT बुक में है। ये मैप बनाया ही नहीं है, नहीं ना बनाया हूँ। स्टडी करते हो तो है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है बोलोगे तब तो। हाँ, नहीं बन रहा है तो बोले क्यों नहीं, चलो अभी आज बनवाए क्या। नहीं, सारे नेम रिएक्शन डाल दो, एक लेवल 1 तो कर दिया, लेवल 2 में जितने नेम रिएक्शन है डाल दो, और लेवल 3 जो तुमको कंफ्यूजन लगता है वो रीअरेंजमेंट सब डालेंगे तब लिखो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। है, सबको रिवाइज हो जा रहा है, अच्छा है। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, कैसे बच्चे और कैसे करते हैं जी, कैसे बच्चे कर लेते हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन सब है, जिस स्कूल का भी हो। अब इतना कर लेने के बाद उसके लिए मेंस कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन जो देख, अच्छा हम ऐसे ही क्वेश्चन आज कराने वाले थे। अच्छा, राइट। चलो जी बनाओ इसको, ये भी हम आज यही क्वेश्चन पूछने वाले थे, ABC करके। यहाँ का भी क्वेश्चन ठीक है, हम देखा था क्वेश्चन तो ठीक है। यहाँ क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं दिया जा रहा है, कैसे टेस्ट किया जा रहा है। हाँ हो गया, हाँ तो उसको देखो, फिर उसे अपने से स्टडी करो। फिर हर चीज मत सोचो कि सर 100% करते रहेंगे, एक मैच्योरिटी के बाद सब सेल्फ करोगे। क्वेश्चन शायद देखो, ये क्वेश्चन आ गया, मान लो कहीं से भी आया, क्वेश्चन से थोड़े घबराना है, क्वेश्चन से भागोगे तो प्रॉब्लम, राइट। देखो ये मैनेज करना है, सोचोगे रट के जाएंगे, नहीं होगा। बेटा कितना परसेंट स्कूल वाले कर ले रहे हैं बच्चे, तुम्हारे फ्रेंड हैं, नहीं कर रहे होंगे। करते तो हैं, वो भी साथ में पूछे। 2-4% कर ले रहे होंगे चाहिए, कहे कि जब इतना कर लेगा तो ठीक है, उसका मतलब कंसेप्ट सही है।
इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे करने। एक सेकेंड, यही नहीं दिया। हाँ, अब ट्राई करो, सही है। सर ऑयल मतलब पानी ना। हाँ जी, बहुत अच्छा, वाह, एक्सेलेंट। इसे मैनेज करना है, माइंड गेम है। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग भी बनाते हैं बच्चे के लिए, खेलने के लिए। अब स्कूल वाला बना दिया है, वो भी जो जिसने बनाया ठीक ठाक बच्चे को खिला रहा होगा। इसीलिए पूछ रहे हैं कि बेटा कितने परसेंट, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, या तो जो भी स्कूल वाले हैं अच्छा तरह से खिला रहे हैं, मतलब लेवल में अच्छा ले जाते, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ाएंगे। करो जितने क्वेश्चन करना है उतने नए लेवल, ये सब मैप में दिया हुआ है। हो गया, चलो। नहीं ना, सारे क्वेश्चन इसे करवा देते हैं, आज अच्छा लिए हो कि ऑर्गेनिक का लाए हो। ऐसे सिचुएशन में लाओगे तो हेल्प कर देंगे, भाई सबसे बनेगा, हम तो कुछ बनाएंगे नहीं। चलो जी, कौन आगे फर्स्ट आ जाओ। राइट है, रॉन्ग है, चलो क्या है। हाँ, हाँ, सेकंड बी पार्ट करो उसका फर्स्ट का। वो क्या लिख दिए। दोबारा कि जबरदस्ती बेंजीन बना, हम सोचे वो गलती की, ये भी आगे बेंजीन बनाया जाए। देख रहे हो शुरू में क्वेश्चन पहले स्टेप में कोई नहीं क्या किए। कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता था, मेरे को पता है। बेटा ये तो एल्डिहाइड से बनता है, इसमें कैसे बना। चलो इसका भी रिएक्शन अब देंगे क्वेश्चन। ये सही है, खा के वाले सर्किल दे दिए, वो प्रॉब्लम है। तो याद आया रिडक्शन कराए होंगे प्लेडियम निकेल सबके सब। चलो जी, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन में है कि ए ही सर्च करना है। हम भी क्वेश्चन जब देते थे तो ए को गॉन कर देते थे, या इंपिरिकल फॉर्मूला में, क्या दिमाग उसमें ज्यादा लगाना है। कौन करेगा। फर्स्ट तो हो गया, आप क्या फर्स्ट है। रीअरेंजमेंट कैसे करोगे इस पे। अल्कोहलिक नहीं लिखा हुआ है, सीधे KCN है ना। KCN है तब वो इमीडिएट डेथ हो जाए। अल्कोहलिक होता तब थोड़ा सा होता, पता नहीं। नेक्स्ट, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे नहीं, क्वेश्चन आएगा तब जाकर देखोगे।
मजाक किए भैया। और हैं बोलो। डायलूट लिखा हुआ है, शुरू वाला डायलूट लिखा हुआ है। पैराफिल लगा है ना क्या नहीं सही लग रहा है, सही। थोड़ा सा इम्प्योरिटी रहेगा लेकिन ठीक है। अगर छोड़ दोगे NO2 डालोगे तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पर सही है कि एनालीन डालने पर नाइट्रेशन करोगे तो पैरा ज्यादा स्टेबल होगा। रिडक्शन किए 1,2 डाई एमीन, पहला से डाइजोनियम सॉल्ट, सेकेंड बॉयल, या इसको लिख देते थे चार्ट में लिखा होगा H3O प्लस या H2O और H प्लस सब सेम है। तो ये भी लैंग्वेज में हो या H3O प्लस हो या ये हो तब सही होगा। और भी है नहीं? हाँ हाँ अवेलेबल। उनको तो और ज्यादा परेशानी, हम तो मेरे साथ आए क्या हो गया? फीस के दो फिजिक्स के सर हैं। एक ही। तो एक ही सर करेंगे क्लास, तब उसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा क्लास हो ना, राइट। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सही। हम्म। हाँ ये टेस्ट का, राइट। विक्टर मेयर टेस्ट। इसीलिए बोले हैं कि अच्छे स्कूल में क्वेश्चन बनाया है, जिसने बनाया थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया है, ठीक किया है। या तो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता होगा या अच्छे बच्चे होंगे। जवाब देती हो या नहीं स्कूल में? कितना % देते? तब ठीक है, तब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर स्कूल वाले करा रहे हैं तो अच्छा है, मतलब कि स्कूल का लेवल ठीक ठाक है।
अब पता नहीं बच्चे को कितना परसेंट मैम के कंसेप्ट से बनता है कि बच्चे के कंसेप्ट से, इसीलिए पूछेंगे सारे बच्चे कर लेते हैं। यार जब आप देते होंगे क्लास में, पता नहीं चल रहा है क्लास में 20%। नहीं बेटा, इसलिए प्रॉब्लम होती है कि कहीं भी बेस से नहीं शुरू किया जाता, ऐसे ही क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अब ऐसे करा दिए बच्चे तो देखेगा भाई कपाला वाला क्वेश्चन आया है। यस यार, तो पूरा ही है। अच्छा अच्छा, चलो चलो बेटा, ऑनलाइन वाले जिसको डाउट है पूछते जाना, ये सब मैथ का क्वेश्चन हो रहा है। चलो जी करो क्वेश्चन, अब सबका इंडिविजुअल देखेंगे, ठीक है क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब फंक्शन रूट 3 में ही सब क्वेश्चन मिलेगा। हम थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं। चलो जी, कौन चलेगा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट हो गया। कहीं से मैप में डालोगे, अगर नहीं किए हो तो ये सब किया हुआ है। देखो मैप खोल के देख रहा है और प्रॉब्लम है। राइट। KCN से साइनाइड बनता है, AgCN से आइसोसाइनाइड। रिडक्शन करोगे 2 डिग्री एमीन, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो या जिंक HCl हो या FeHCl हो, कोई भी एसिड, तो रिडक्शन करने के पर ये 2 डिग्री एमीन होगा। इसको नाइट्रोनियम कंपाउंड करते हैं। सूडो C से जो D है बेटा, इसमें ऐसे होता है, देखो जी इसमें क्या होगा, CH3 होल ट्वाइस NH, HNO2, वाटर निकल जाएगा, CH3 होल ट्वाइस N NO प्लस H2, सॉरी 2। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोलिक एसिड। ये विक्टर मिलर टेस्ट कराया था ना, राइट। हाइलाइट ग्रुप का डिस्टिंग्विश, अल्कोहल का डिस्टिंग्विश, एमीन का डिस्टिंग्विश। इसी एमीन में देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जब एमीन का डिस्टिंग्विश आएगा तो यही आंसर देना होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में, या हिंसबर्ग टेस्ट या है। हाँ, टर्शियरी में नो रिएक्शन, राइट। प्राइमरी में सूडोनाइट्रॉल,
चलो जी, ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ठीक है जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये कौन बनाएगा? HNO3, ये हो गया। ये क्या बना? ये क्या बना? तो डी बना दो। खाली डी बना है। बनावट ठीक है। ये आपको ये आपको बताना चाहिए। ये बता दो जरा, बाकी में सब मेरे कर देगा। गहरा बना है इसको। ये एसिटाइनलाइट और आईपैक नेम तुम बोलो। हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन चैप्टर में है, उसमें क्वेश्चन सब है। हो गया सर। बोलो क्या बना? एन फेनाइल इथेनामाइड, राइट, बहुत सही। क्या प्रॉब्लम हो गया जो बोल रहे हो सर, आप ही ये लिख दो। सर कंफर्म करना। अच्छा, कंफर्म है कि एमीन था और एसिड क्लोराइड था, ये यहाँ तो दिया हुआ है आंसर। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी से टर्शियरी एमाइड बनता और इससे बन गया फेनाइल कार्बाइल एमाइड, ये भी नेम रिएक्शन है। इससे क्या बनेगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नाम लिखोगे तब तो। एन एम डायनाइट्रोफेनाइल इथेनामाइड। क्या? एन ब्रैकेट में एम डायनाइट्रोफेनाइल इथेनामाइड। रॉन्ग। पैरा पे है। हम्म, और तो पैरा पे बोल के थोड़े आएगा। कौन सा? एमपी कैसे था? क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, कोई नहीं दिक्कत। मैं बता दूं उसको पहले समझाओ क्यों नहीं जाएगा एम पे। नाइट्रो ग्रुप है तो और के पैरा मिल जाएगा। ये देखो सर, किससे लिखा है होगा नेगेटिव। अरे ऊपर से मतलब नहीं है, NH2 भी नहीं है होगा, हमारी NO2 तो ऐड होगा। देखो जी, ये सिंगल बॉन्ड है, तुमको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्योर बनता है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यही अल्काइलेशन करते थे, नो रिएक्शन, NHCOCH3 NO2। इसको हाइड्रोलिसिस करोगे प्योर बनेगा, ओनली पैरा डाइरेक्शन 100%। पैरा नाइट्रो एसिटाइनलाइड बन गया। नहीं, हाँ, यहाँ पे जो होगा ये माइट बनाकर, और इसको अगर एक और सेकेंड, हाँ, रिप्लेस करें लो भाई।
देखो जी, अगर ये रिएक्शन ऐसे करोगे, ये बहुत एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब पूछ ही दिए। अगर इसको HNO3 से रिएक्ट करोगे, इस बार भी शायद IIT में आया हुआ था, तीनों प्रोडक्ट बनेगा, NH2, NO2, NH2, NO2, NH2, N2, 47%, 2%, 51। इस बार का क्वेश्चन ये कौन सा है? जब आप देखोगे प्योर बनाना है तो पहले एनालाइड बना दिया जाता है, इससे बनाया जैसे एसिटाइल कोलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दोनों से बना लोगे एनालाइड। अब जो बनेगा ये प्योर बना पैरा पे, अब फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये पैरा नाइट्रोएनलीन बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह ब्रोमिनेशन, इसी तरह से अल्काइलेशन, सॉरी अल्काइलेशन नहीं, नाइट्रो ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये प्योर बनेगा 100%, इसीलिए एनालाइड बनाया जाता है। पैरा ब्रोमो एनालाइट। हाँ, राइट। पैरा ब्रोमो बन जाएगा और लास्ट में वही H+ डाल दिया है तो ये रिप्लेस हो जाएगा एनालीन, तो पैरा ब्रोमो एनालीन। बी नाइट्रो की जगह ब्रोमो, ब्रोमीन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमीन चैप्टर का। ये प्योर स्टेट बनता है एनालाइट बनाने के बाद। ये एसिटाइल कोलाइड होगा चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों हो सकता है। हो गया? और कुछ डाउट है पूछ लो। एबीसी प्रोडक्ट का ये ABC तो हो रहा है, ये तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड वाला तो अच्छा क्वेश्चन था। और बोल लिखो जो डाउट हो है, नहीं ABC वाली हो। ऐसे लिखो, लिख दो। तो ही रहा ABC, तब हम लैंग्वेज में दे देंगे। ये सब ठीक है, ऐसा है कि ये सब बोर्ड में 5 नंबर का आता है। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो यही होगा, इसीलिए कह रहे। और सुनो, ये करने से फायदा एक ये हो रहा है कि जो जो चीज मैप में अगर नहीं ऐड की हो उसको लिख देना इम्पोर्टेंट। जैसे पैरा नाइट्रोएनलीन बनेगा कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन किया हुआ है मैथ में, केवल मैनेज करना है। राइट।
पार्शियल ऑक्सीडेशन पर अभी तो लिखने के लिए बोले, ठीक है, जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? क्या चलने तो कर रहे हैं, उसको करने तो दो। अभी देख रहे हैं कितना कौन प्रैक्टिस किया है, वो तो ठीक है। अच्छा है कि ये स्कूल लेवल से थोड़ा ऊपर और मेंस के लेवल से थोड़ा नीचे, दोनों के मिक्स में, मतलब क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। केवल तो एनओएच को डिपेंड वही कार्बन है। बेटा वो उसको अल्कली कहते हैं, हम लैंग्वेज में लिखवाए होंगे अल्कली। आईआईटी में जाओगे तो RbOH लिख देगा, एडवांस में जाओगे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड लिख देगा। इसीलिए इनऑर्गेनिक पढ़ना भी जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई दी, ये एकदम बोर्ड का क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये आता है। एंट्रेंस में, मेंस में भी क्वेश्चन ये सब मिल जाएंगे। जो भी तुमको नया रिएक्शन इस टाइप में लग रहा है, इसी को कहते हैं पढ़ते हुए मैप में डाल दो। तुम अच्छा कर रहे हो तो ये चीज करना। कोई नया नियमित कुछ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको कंफर्मेटरी कर कर हमसे चाहे बुक से जैसे भी, और मैप में डाल दो। उसी के लिए मैप बनवा। लास्ट में क्या होगा, तुमको जहां कंफ्यूज, मान लो कि नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है तो ये ऑलरेडी रेड पेन से स्टार लगा दो, कार्बाइल माइंड रिएक्शन जो भी है। अभी इस लेवल में आ जाओगे तब एडवांस में कुछ नहीं है, इसी को मैनेज करना है। मैकेनिज्म में दोनों स्ट्रांग होगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ है कुछ क्लासेज इस पर हुआ, नहीं तो छोड़ देने पर ये भी प्रॉब्लम। देख रहे हो, मैप खोल के बैठ के देखते जा रहा है, ये अलग प्रॉब्लम है। बेटा इसको घर पे बनाकर ये करो कि तो सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन बोल के थोड़ा है कि मैं आ रहा हूं, तो इसी तरह का लिखो बेटा जो भी क्वेश्चन है। चलो जी आ जाओ, अच्छी बात है। एक लेवल के बाद आपको समझना सबको जरूरी है। नेम रिएक्शन, राइट। ये मैंने ये पूछा था बहुत, ये भी उसको था ऐसे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन था, इसीलिए हमने डाल दिया था कि भाई ये छोड़ के दिया। चलो बैठ गए, चलो। क्या क्या सेकंड प्रोडक्ट क्या बनाया? अरे वो ठीक डाला था तो दिक्कत आ गई है। थोड़ी सी सीएनजी एनएओएच की वजह से अगर केवल बेटा दोनों सेम है, सेम है दोनों। तो क्या KOH NaOH 100 बार बता दिए यार, जो भी अल्कली है सब सेम है। अब इसको लिख देना चाहिए था हमको, ये ब्लॉक जो भी आयनिक है वो सबके साथ होगा, वो लैंग्वेज में लिखवाए होंगे अल्कली।
ठीक है, NaOH लिख दिया, बोल दिया कि RbOH भी दे देगा। अब NCERT बुक में NaOH है, दूसरे पर्दे में KOH है, एडवांस में जाओगे तो RbOH है। चलो, तुमको सब राइट लग रहा है? नहीं, नहीं नहीं सर, तो बाइक नहीं है, उसी अलग अलग करेंगे। हाँ, चलो तुम बनाओगे। ए और बी बनेगा। A और B बना बस। चलो, कौन सा? जहां जहां गलत है यार, एक तो देखो, एक से रुक जाओ, इसके साथ देख रहे हो, एच के साथ लिख रहे हो, ठीक के साथ लगा है। IH रहेगा। चलो, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम तो होगी। ये कौन सा, सबका नेम रिएक्शन अब कराते हैं, ये कौन सा नेम रिएक्शन है? चलो ये कौन सा नेम रिएक्शन है? ये कॉमन नेम रिएक्शन है, आता है एग्जाम में, बाई नेम रिएक्शन है। राइट, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। A से B कौन सा रिएक्शन है? डाइजोटाइजेशन। A से B हॉफमैन ब्रोमाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्रेडेशन कहा जाता है, स्टेप डाउन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन से आता है। सॉरी, कौन सा है ये, कौन है? B है ना। B से D कौन सा रिएक्शन? तुम बोले क्यों? और कौन सा है? वही क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। गलत कैसे होगी? लिखना। लिखो, लिख दो, तो आज यही करा रहे तो ठीक है, सब नेम रिएक्शन पर अच्छा है क्वेश्चन सब। ऐसा हम भी ऐसा ही कुछ बनाया था। देखो जी, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो नया लगे मैप में डाल दो, यही करना था। देख रहा है कैसे मैप बनेगा, कहाँ से बनेगा, शॉर्टकट बनाया था। देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट, पहले इनका क्वेश्चन बना लो तब हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इतना कर लोगे तो NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब रीजनिंग समझा देते एक क्लास में। देखो ये भी क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट देख लो, अब सब क्वेश्चन एक ही जैसा आ रहा है, इसी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, यहां तक लेवल आना पड़ेगा, नहीं करोगे नहीं होगा।
ये सब तुम्हारा डाउट ही है कि दे रहे हो? ये सब डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब तुमसे ही आंसर पूछेंगे इसका, अभी देखते हैं। डाउट सारे हो गए? डाउट हो तो सारी करी नहीं। अच्छा कर लो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ये करके तब इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा मेरा क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा इसे ऊपर हो जाता है। ये एकदम जैसा मैप है वैसा ही तुम्हारा क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट के बगल में ईथर के प्रेजेंस में फास्ट होता है। चलो जी, लास्ट कंप्लीट द रिएक्शन। सब धीरे धीरे सबका पोल खुल रहा है। हम सोच रहे थे 100%, तब स्टीरियो जो बात कर रहा है तब स्टीरियो करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कोई कौन कौन समझ पाएगा? ये मत सोचो कि हो गया बेटा, किताब अलग अलग उठाकर देखो बनाकर। कम से कम मेंस तक तो 100% क्वेश्चन बन जाए, एडवांस में मैनेज करना है। अभी एडवांस के क्लासेस कुछ जगह ले रहे हैं तो वहां पे ही देख रहे हैं, कुछ बच्चे का ठीक ठाक है, 50 क्वेश्चन में 2 लाइन 3 लाइन हेल्प करना पड़ रहा है, पहुंच जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो मेरी अरेंजमेंट है, कुछ है थोड़ा बहुत। आज जो नए हैं वो ऐसे देखा अब क्या किया जाए, एडवांस में बहुत हेल्प कर भी नहीं सकते हैं। हेल्प करने का मतलब है ये सब कुछ करो, तो तुमको तैयार कर रहे हैं बेस ये आगे चलकर। तो इसलिए यहाँ जो असाइनमेंट है पहले तो बना जाओ। हो गया? गलत लिखा है, राइट। चलो आ जाओ, करो। नहीं तुम नहीं, आ जाओ। कोई बात नहीं बेटा, गलत होगा तभी सही होगा। आदत तो छूटेगा, तुम लोग घर पे नहीं प्रैक्टिस करोगे। घर पे प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्ट होगे। हाँ ये भी करते एक बार साथ में देखते राइट। यार ऐसे पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कौन आएगा? चलो तुम चेंज करो, इसको वैसे आंसर लिखना चाहिए ABCD करके, ABCDE, तब सही रहेगा। तो मल्टीपल चॉइस बन सकता है। हाँ, अलग तो आएगा ही। यहीं लिख दो।
D. चलो और कौन आएगा? मैक्सिमम रॉन्ग है इसलिए प्रॉब्लम है। तो ठीक तो है। क्या करें, इसको रिप्लेस करें? ये इंपॉर्टेंट था, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस, ये तो सही है। और क्या गलती है लिखा है? रिडक्शन वाला। हाँ, ये रिडक्शन वाला, ये मेजर फॉल्ट है, ये भी उल्टा ही कर दिया। क्वेश्चन तो सब लिखे हो, अब एबीसी केवल, चलो अच्छा इसी को एक्सप्लेन कर दे। चलो जी आ जाओ। मैं हम्म, बस ई में दिक्कत है। टोली में दिक्कत है। हाँ। ओह, तो सही करना है, अच्छा हुआ ये सब चेक हो रहा है। चलो जी अब देखो, और भी कोई आएगा? चलो तुम करो, आ जाओ, जहां जहां गलती है करो चेक। सर याद आ गई, लिख दूं? अब बैठो, याद कर रहे हो। CH2NH2 हाँ, ये कार्बन है। क्या? सही वाला। अब देख रहे हो, ये बना के चला जा रहा है, कोई ये बना के चला जा रहा है, कोई ये बना के जा रहा है। तीन तीन है रिडक्शन। देखो जी, इसमें बनेगा CH2NH2, बेंजाइल एमाइन। रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो वाटर एलिमिनेट होगा और एमीन बनेगा। प्राइमरी से प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमाइड से सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमाइड से टर्शियरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन कराए होंगे जो भी। अब हाँ, क्या बोलना है? गलत है? अभी रुको तो, ये पहले एक पद्धति से देख रहे हो, 3 चॉइस लिखा, CN क्यों लिखा पता नहीं चल रहा है। ये तब बनता है जब P2O5 होगा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, तो वाटर एलिमिनेट होता है। चलो और कहाँ तक प्रॉब्लम? हाँ ये देखो, ये किसने बनाया? चलो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा ऐसे ही लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पर रुके। ब्रोमीन वाटर टेस्ट है अल्कोहल में और एनालीन में। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन, देखो एक्वस लिखा हुआ है। अगर CS2 रहता तो पैरा ब्रोमो लिखते प्लस ऑर्थो। इसीलिए ये जो बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ये डिस्टिंग्विश में भी क्लास में भी कराया था। कौन सा? हाँ एक्वस था, राइट, इसी का। एक्वस नहीं रहता तब इसका सही हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, CCl4 या CS2 में केवल पैरा पे जाएगा। एक्वस होगा फेनॉल में भी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, जो डिस्टिंग्विश में यूज करते हैं। एनालीन में ये डिस्टिंग्विश करने के लिए।
चलो, और क्या था, ये तो सही बनाए, एसिटाइनलाइड, ये केवल गलत फॉर्मूला लिखा हुआ है, CH3CO टू आइसो। वहां एसिटाइल क्लोराइड हो या एसिटिक एनहाइड्राइड। और कौन सा गलत है? वही सारे नेम रिएक्शन थे, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। सबकी तरफ क्या हो गया? ठंड लग रही है बच्चे को। अच्छा, चलो बोलो क्वेश्चन। बेटे ये सब अच्छा क्वेश्चन है, वैसे नहीं, सब स्कूल में बहुत अच्छा है। चाहे नेम रिएक्शन से हो, हम ऐसा ही क्वेश्चन बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग बनाते हैं बच्चे के लेवल देखकर। ये तो अच्छा है कि स्कूल वालों ने मेहनत करके किया है। और पूछ रहा है कुछ? जब पूछने का समय आएगा तो पूछोगे नहीं, फिर नया क्वेश्चन आएगा, फिर नया है वही मैप में नेम रिएक्शन आ जाओ। तो ये देखो, यहां से हॉफमैन ब्रोमाइड, एसाइलेशन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, रिडक्शन, कार्बाइल एमाइन टोथाइन। ठीक है, ग्राफ पड़ा होता ऐसे मन में ग्राफ कैसे आगे लगते हैं सर। चलो आ जाओ, क्या है ग्राफ? सर पोटेंशियल एनर्जी पर भी ग्राफ है। अच्छा, ऐसे टू ऐसे मन सबका दे रखा था। नहीं ठीक है, वो अभी आगे कराएंगे, ये अभी नहीं। और चीज हाँ, सर क्या होता है फिर जिसमें ऐसे ऐसे बनाते हैं हम कंपाउंड। वो फीचर प्रोजेक्शन उसी को तो सोच रहे, शुरू करें। वो करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर देंगे साथ के साथ। बायोमोलिक्यूल्स में फीचर प्रोजेक्शन ज्यादा बनाना है। बायोमोलिक्यूल्स है कि कट गया है, है नहीं? नहीं पता नहीं क्या क्या चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं। कॉस्टिक पोटास, बोलो इनऑर्गेनिक आएगा, क्या क्या दिया है? चलो लिखो, उस क्वेश्चन को लिख दो, लिख दो, सबसे भी कराते हैं। हाँ, एबीसी लैंग्वेज ही लिखो। हाँ हाँ, लैंग्वेज ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट डाउन। लोग प्रैक्टिस, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? डीएनए, फिनोल, फिनोले पे हो गया तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, ये लोग थोड़ा नॉलेज, जब फिनॉल चल रहा है तो घर पे होमवर्क करके जाते हो क्लास में, कि और क्लास में ज्यादा समझ में आना चाहिए? हाँ तब ठीक है। वो नाम भूल जाता है, मैं बता दूं। ये है प्रॉब्लम आजकल के बच्चे को, थोड़ा सा नॉलेज। अब देखो क्लास में तो हमको भी तुम हेल्प करते हो, बोर्ड पे आते हो तो। नहीं नहीं, वो हेल्प तो होता ही है, कोई भी लिख दिया वो हेल्प हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है कि स्कूल तो क्या। नहीं, सबसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल में अगर तुम कर चुके हो ऑर्गेनिक तो उसको ध्यान से, जैसे डीए बोल रहा था, थोड़ा सा गाइड कर दिए तो स्कूल वाले भी अच्छा लगता। तो देखो क्वेश्चन आ गया, ये इस तरह के एबीसी ये आएगा 4 नंबर का।
अपनी एरएस में से बड़े बताओ। अब इसके बाद लेवल ऊपर जो फीचर प्रोजेक्शन ये सब कर रहा है, हो सकता है शुरू कर दे नेक्स्ट क्लास में, ये सब नहीं होगा। बेटा तुम लोग, हम जो सर बोले कि सर बच्चे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, तो अच्छा, तब हमको डाउट हो गया यार, आईआईटी बैच है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हम कहे लेवल 3 लेवल 4 तो अभी नहीं बनेगा उनसे, वो ट्राई करेंगे भाग जाएंगे। ये सब बना लो, तब तो लेवल 3 में ले चलेंगे, मैकेनिज्म जब होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख रहे ये सब क्वेश्चन है, ऐसे ही बनना चाहिए। कंप्लीट द रिएक्शन भी, अब और अच्छी बात हो जाएगी। व्हाट हैपेंस हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे ये मत समझना, राइट। अच्छा 3 ही है, एबीसी, राइट। ऐसे ही है, पहले तो लीक हो गए, देख लो 3 ही क्वेश्चन है, बहुत सारे है भी नहीं, हमको लगा 4-5 हो गया इसमें। तो 100% बोर्ड क्वेश्चन। एबीसी करके लिख लेना, उसका कंप्लीट द रिएक्शन, और साथ में नेम रिएक्शन, कौन सा नेम, तुम भी लिखो। नो, भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इससे फायदा हो कि एबीसी में लिख दो, कहीं से भी आंसर, बीच में बी से सी पहुंच गए या सी से बी, कोई जरूरी नहीं कि ए से बी, बी से सी जाओगे, उल्टा भी जा सकते हो, सीधा भी जा सकते हो, मिडिल में रोड मैप से यही तुमको फायदा होगा। लैंग्वेज को एबीसी में कन्वर्ट कर दो, फिर में भी सी का आंसर तुमको पता चल जाएगा, तो उससे बी निकालोगे, बी से ए, में भी ए से बी, बी से सी। अच्छा, ये सब नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड है।
KOH. हो गया पहले रिएक्शन भी लिख दिए कंप्लीट द रिएक्शन इसलिए दिखाना चाह रहे क्वेश्चन कहीं से भी आए उससे प्रॉब्लम नहीं है मैनेज करना सीख लो इसमें मैथ से भी ज्यादा मार्क्स मिलता है अगर सही करना जान जाओगे उससे क्या हुआ कि व्हाट हैपेंस भी हो गया नेम रिएक्शन भी आ गया इजी क्वेश्चन देता है बोर्ड में तो नेम रिएक्शन दे देगा चलो आ जाओ कौन आएगा पेज चेंज कर दो राइट मेरा गलत है ये क्या सर फेमस बता होगा हो गए रिएक्शन कंप्लीट लिखोगे ए का लिखो कंप्लीट रिएक्शन कैसे हुआ अच्छा इसको इससे ए करके रिएक्शन लिखो कंप्लीट भैया मैं नहीं करूँगा चलो So which is the B or C? बी और सी Yeah. बी और सी जिसने ये लिखा है वही है और नहीं उसका एक चलो आ जाओ और कोई आएगा हाँ वही वही बात है चलो जी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट लिख दो ये सब रिएक्शन नहीं होगा तो ऐसे ही प्रॉब्लम है क्या किया जाए इन लोग को भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी अभी कराया था 5 मिनट 10 मिनट पहले तो ये भी इसी में प्रोडक्ट लिखा था अब सामने देखोगे तब समझ में आएगा नहीं देखोगे तो ऐसे ही ये सोचता है एक ही क्वेश्चन का रोटेशन 5 बार क्वेश्चन पूछ रहा है
बोलते जाओ जी जिसको प्रॉब्लम है। ये कंप्लीट नीचे वाला सेकंड क्यों नहीं लिखे? कंप्लीट रिएक्शन N2 plus H2O। लिख देता हूँ। उसको भी लिखो, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलूं? 3KCl plus 3H2O, नहीं तो केवल KClH2O। ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा और थोड़ा डीपली समझाना होगा, लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम है? ए नहीं बन रहा, बी और सी ठीक है। अब देख रहे हो ये क्या किया है? सुनो जी क्या क्या प्रॉब्लम है। ये कौन सा एमीन दिख रहा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री से ये रिएक्शन होगा, ये डिस्टिंग्विश में आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी एमीन में तो इफर्वेशन दिखाना होगा, तो ये देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शन सही है। और इसी को मैप में कराओगे, पार्शियली करोगे, देखोगे अगर सी, कैसे करेंगे एक सेकेंड, RNC इसका हाइड्रोलिसिस करोगे पार्शियली, कंप्लीट तो यही होगा, पार्शियली होगा तो RNH C डबल बॉन्ड OH 2 डिग्री एमाइड, और कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको अगेन RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड ऑलवेज बनेगा। तो जो ये बनाया है ये कंप्लीट। कभी कभी वर्ड में आ जाता है पार्शियली, पार्शियली में 2 डिग्री एमाइड, प्राइमरी में 1 डिग्री एमाइड। तो इतने सारे कन्वर्जन है ये सब अच्छा नेम है, अच्छा एसर्शन रीजन, ठीक है तो अच्छा है। हाँ बोलो जी जिसको डाउट है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा है कि एक साइड कार्बाइल एमाइन रिएक्शन भी दिखा दिया गया है, जो सेकेंड स्टेप में दिख, कहाँ है, यहाँ थर्ड स्टेप में। क्वेश्चन बोलते जाओ जिसको डाउट है। कंप्लीट इसलिए रिएक्शन करा रहे हैं, बाय नेम रिएक्शन आएगा तो ये लिखना होगा। CN का हाइड्रोलिसिस अगर करोगे पार्शियली तो RC डबल बॉन्ड ONH2, ये पार्शियल, और कंप्लीट कर दोगे तो एसिड। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है पार्शियली, ये क्वेश्चन पे इसको नहीं होगा तो मैप में डाल देना, पता नहीं डाले हुए हैं कि नहीं। पार्शियली हाइड्रोलिसिस या कंप्लीट, कंप्लीट तो डाला होगा मैप में, मैप में कंप्लीट शायद लिखे होंगे, पार्शियली में भी पार्शियली भी लिख दिया है। अच्छा अब वही वही अब छोटी, अब क्वेश्चन आता है देखते हैं, देखो देख रहे बार बार आ रहा है तो चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन लिख दो।
और पूछना है कुछ? नहीं सर, ओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एबीसी वाला लिख। What's the last? होगा, राइट, लिखो जी। लिख दो कंप्लीट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट है ये भी। ये नहीं पता कहाँ लिख देता हूँ, गलत होगा सही होगा क्या। अच्छा पोजीशन नहीं बदल सकते क्या, पोजीशन के बारे में कुछ है। शायद प्योर बनता है और यही अल्कोहल से भी कोलाइड होगा। ये आता है बोर्ड एग्जाम में, RCH2OH। मैप में तुमको कराया था PCl5, PCl3 और SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन, चाहे हीट कर दो तो ये जो बनेगा प्योर कोलाइड। पूछा जाता है वाई, तो ये दोनों गैस बन जाता है। तो एसिड में भी, इसमें भी ये तुम्हारा जो बनेगा प्लस SO2 प्लस HCl। तो अल्कोहल चैप्टर में भी और एसिड दोनों में सेम रिएक्शन होता है। इसमें भी रिएक्शन करोगे SOCl2 से, PCl3 से, PCl5 से नहीं, इससे बना प्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है थायोनाइल कोलाइड से रिएक्शन। अभी से किताब कुछ कुछ पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब इतना ABC वाला हो गया खत्म, लैंग्वेज बोलो जिसको कंफ्यूजन है। जो भी थायोनाइल कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अल्कोहल चैप्टर में हो या हैलाइड। हैलाइड में कहोगे तो प्रिपरेशन आ जाएगा, अल्कोहल में प्रॉपर्टी जाएगा, एसिड में एसिड हैलाइड बनाने के लिए ये प्योर स्टेट ऑफ एसिड हैलाइड बनेगा। ठीक है, ये पूरा लिख दिया language में ऐसे लिख दिया। लैंग्वेज में लिख दो, लिख दो, चलो लिखो तुम। तो वो तो हो गया कि तुम्हारा सारे क्वेश्चन करा दिया गया, बच्चे सबको सबको लेवल पता तो चला गया क्या लेवल होता है 1 2। क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हो। अब इसी तरह हम सोच रहे थे 20-25 करा दे तो पूरी मैप तुम्हारा, सॉरी पूरी CBSE पकड़ में आ जाएगा, मेंस कब तक आ जाएगा। हम जो कराएंगे मेंस को तरफ ले जाएंगे, ये सब है थोड़ा सा लेवल नीचे। मैप को जरूर घर में जहां स्टडी करते हो लगा दो, नया नया जो आए उसको लिखते जाओ। नेम रिएक्शन, अब देखो नया एक और आ गया, आप PCC दे दिया, सही है।
C. B or हो गया, तुम तो बना ली होगी। नहीं कपाल है, ऑक्सीडेशन का है। देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, पीसीसी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पैलेडियम निकेल, ये सब है ऑक्सीडेशन। पार्शियली करते हैं। चलो अब देखो कि क्या कौन कौन बना रहा है। ये पार्शियली करेगा, पीसीसी पार्शियली करता है, बाकी नहीं होगा तो आगे। सब आ गया। छोड़ दे होमवर्क के लिए। बिल्कुल।
चलो कौन आएगा? वो इनऑर्गेनिक है, पीसीसी पेरेंडियम क्रोमियम क्लोरेट। वो आगे बताएंगे स्ट्रक्चर, अभी शॉर्ट वे सोचोगे, वो पार्शियली ऑक्सीडेशन करता है। हो गया, आ जाओ। सर हमने ए को ऑक्सीडेशन किया, बी बना, बी का दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो अरे वो चीजें होगा ऑक्सीडेशन। हाँ तो दोबारा ऑक्सीडेशन। चलो बी को ना, बी को ही ऑन ऑक्सीडेशन, हमको लगा बी को ही फिर करोगे। दो क्वेश्चन दे दिया। बहुत सही, राइट। दो से चार कैसे बन गया? हम्म जो कितना साइलेंट क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका कह रहा है पार्शियली ऑक्सीडेशन, एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, मोनो ये वर्ड लिखा ही है, मोनो बेसिक H प्लस CH3C डबल O माइनस। ठीक है, कर सकते हैं ना पीसीसी को। हाँ वो अभी पार्शियली वो क्रोमाइल को लाइक जब हम थोड़ा डीप लॉक करा देंगे तब उस समय याद दिलाना, इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। C5H5NH प्लस चार्ज CrO3Cl माइनस, बताएंगे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? बेटा इतना जो कराया गया क्लास आज ही इतना कर लो, ऑर्गेनिक में स्कूल एग्जाम में तो 100%, मतलब इतना करने का मतलब दिमाग से, रट के करने से नहीं होगा। असम नेम रिएक्शन था, कुछ नहीं था, जो कितना अच्छा बीच में क्वेश्चन ये आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है, एक्वस अल्कली सबसे हीटिंग, तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी बना हीट लिख दिया है, यानी इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड निकनेम। क्रोटोनल्डिहाइड का आईयूपैक नेम ब्यूटूइनल। अब थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन हो जाता है, इसको ओजोनोलाइसिस करके आगे और क्वेश्चन बना सकते थे, वो एडवांस में चला जाता, यही डिफरेंस है। इसको थोड़ा और लेवल मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, तो प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा बेटा। ये अच्छा था, फंक्शन ग्रुप 3 का है, एमीन का था इसलिए करा दिए, नाइट्रोजन फैमिली से कंटेनिंग था, क्वेश्चन सब अच्छे थे। अब तुम लोग बार बार कहे कि एनसीईआरटी कर लो, वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब था, ऑलमोस्ट वही था, इसीलिए हम कहे थोड़ा इस पे एम्फेसिस दे दे कि करने से कुछ तो पता चल जाए।
और जो जो नया लगे मैप में डाल। ठीक है, चलो जी आ गई तक नेक्स्ट क्लास। हाँ एंड कर दो मेहुल। इसमें ना इनका पेपर है बच्चों का, हाँ इनका सीबीएसई वाला करवा दीजिए। हाँ